होली आई रे कन्हाई रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी। जी हाँ, होली का मौसम आ गया है, तो इस स्पेशल ओकेजन पर कुछ चटपटा चटकारेदार होना चाहिए और यही है हमारी आज की रसोई की स्पेशल डिश, 3 रंग की मठरी। तो 3 रंग की मठरी बनाने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने लिया है लाल रंग बनाने के लिए कद्दूकस किया हुआ चुकंदर और हरा रंग बनाने के लिए मेथी। तो 3 रंग की अब जो मठरी हम बनाएंगे उसके लिए इन दोनों को अलग अलग उबाल करके और इनका रस निकाल लेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने मेथी को बॉईल करके पीस लिया है और चुकंदर को भी उबाल करके उसका रस निकाल लिया है। अब आगे मठरियाँ बनाने के लिए जितना मैदा हमें लेना है टोटल, उसके 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे और इसमें एक को तो हम सादा गूंद लेंगे, बाकी एक पार्ट में हम चुकंदर का रस जो हमने निकाला है और मेथी को अलग अलग गूंदेंगे। तो हमारे 3 कलर के डो तैयार हो जाएंगे। इन मठरियों में थोड़ा चटपटा स्वाद लाने के लिए हम काली मिर्च और नमक ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू हो जाते हैं। तो अभी जो हम गूंथना स्टार्ट कर रहे हैं वो है मेथी वाला डो हम तैयार कर रहे हैं। तो एक बोल में हमने मैदा ले लिया है, अब इसमें हम मोयन ऐड करेंगे। डो को सॉफ्ट करने के लिए सनफ्लावर ऑयल या जो भी आप रेगुलर यूज़ करते हो वो ऑयल यूज़ कर लीजिए। अब थोड़ा सा काली मिर्च और नमक हम ऐड करेंगे और अब ये पिसी हुई मेथी, जितना आपका आटा हो, जितनी उसकी ज़रूरत हो उतनी ही मेथी ऐड करिए और इसी तरह हम गूंथ करके अपने तीनों डो को प्रिपेयर कर लेंगे, एक मेथी वाला, एक चुकंदर के रस का और एक प्लेन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे तीनों डो 3 रंग के तैयार हो गए हैं खूबसूरत से, और अब हम अपनी मछली बनाना शुरू करेंगे। मछली बनाने के लिए तीनों लोई की हम ऐसे लंबी लंबी स्टिक्स बना लेंगे, पतली पतली। कोशिश करें कि हाथ से इनको अच्छे से बेलें और बराबर कर लें और इन तीनों स्टिक्स को कुछ इस तरह मिला लेना है और अब आगे इनको बेल लेंगे हम हाथों से। तीनों रंग एक ही में मिक्स हो जाएं और एक बड़ी लोई तैयार हो जाए। मिलाते समय ध्यान रखिए कि कलर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें, तीनों जो रंग हैं वो अलग दिखाई देने चाहिए। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बड़ी लोई तैयार हो गई है और अब इन्हें हम छोटे छोटे पीसेस में काटना शुरू करेंगे। और अब एक एक पीस को लेकर के हल्का सा गोल करते हुए हम इसे प्रेस कर देंगे अपने पाम से, जिससे कि तीनों रंग ऊपर दिखाई देने लगेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह। कितनी खूबसूरत लग रही है ना? इसी तरह जितने भी पीसेस आपने कट किए हैं पूरी लोई के, उन्हें प्रेस करते चले जाइए। ध्यान रहे, अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा अगर तीनों रंग ऊपर दिखाई देंगे। बिरंगी मछलियाँ तैयार हो गई हैं फ्राई होने के लिए। तो अब तेल को तेज़ गरम कर लें
और उसके बाद आंच को धीमी करके मठरियों को कढ़ाई में डालना शुरू करें। वाव, कितनी अच्छी लग रही है। वाव, कितनी अच्छी लग रही है। इनको देख के तो अगर किसी इंसान को भूख ना भी लग रही हो तो भूख लग जाएगी। बस इसी तरह इनको पलटते रहिए कि ये हर तरफ से पक जाएं अच्छे से, एंड दे आर रेडी टू सर्व। 3 से 4 मिनट लगभग अच्छे से हमने डीप फ्राई कर लिया है मठरियों को, और अब ये बिल्कुल तैयार हैं सर्व होने के लिए। आहा, तीन कलर की यम यम मठरियाँ तैयार हैं। एक बहुत ही बढ़िया मज़ेदार स्वादिष्ट नाश्ता। वैसे आप चाहें तो इन्हें अचार के साथ या चाय के साथ खा सकते हैं जब आपका मन करे, लेकिन फ़िलहाल मेरा इसको अचार के साथ खाने का विचार है। सो लेट्स ट्राई आउट। क्या बात है, इतनी क्रंची, फ्लेवरफुल, एंड जो मेथी इसमें पड़ी है इसका फ्लेवर अलग से समझ में आ रहा है एक्चुअली। वाह वाह। तो चलिए आप भी खाइए। कैसी बनी है बताइए हमारी ऑडियंस को। जिसने बनाया होता है जब उससे पूछो ना, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा इंसान चाहिए होता है। तो अब आपको पता चला होगा कि हर एपिसोड में जो मैं एंड में आती हूँ वो क्यों आती हूँ, बताने के लिए कि जो हमने प्रिपेयर की है रेसिपी वो कितनी फैबुलस है। न्याम न्याम न्याम। सो लेट्स ट्राई आउट सम मोर। आप अपने घर पे ट्राई करिए। फ़िलहाल तो यहाँ से आप वर्चुअली मज़े ले सकते हैं, बाकी आप अपने मज़े घर पे लीजिए, और आप चाहें तो मुझे भी नाश्ते पर इनवाइट कर लीजिएगा, मैं आऊँगी। जैसे आंटी के घर पहुँच जाती हूँ वैसे ही आपके घर भी आ जाऊँगी। तो चलिए मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। तब तक भावनाओं को समझिए। नमस्कार, बाय बाय।